मसल टिश्यू वो टिश्यू है जिसके सहारे हमारे बॉडी के मसल्स बनते हैं और हमारे बॉडी को क्या कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं। मसल टिश्यू लंबी कोशिकाओं का बना होता है, मतलब लॉन्ग सेल चेन का बना होता है, जिसे मसल सेल या फिर मसल्स फाइबर कहते हैं। मसल सेल में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन मतलब सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्टिन तथा मायोसिन, जिसके कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन के कारण मूवमेंट होता है। मतलब जो हमारा ऑक्टिन तथा मायोसिन होता है उनके सिकुड़ने तथा फैलने के कारण क्या होता है, हमारे मसल्स में मूवमेंट होती है। मसल टिश्यू के कारण ही जो हमारा हार्ट होता है तथा एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, मूवमेंट होता है। दोस्तों जो मसल्स फाइबर होते हैं वो बहुत सारे नर्व सेल से कनेक्टेड होते हैं, जिसके वजह से कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं और कुछ मसल्स जो होते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हमारे बॉडी का जो 40% वेट होता है वो मसल सेल के वजह से होता है। मतलब जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या होता है, बोन्स होता है, उसके बाद मसल्स होता है, उसके बाद ब्लड होता है। बोन्स जो होता है वो 55% होता है, मसल्स जो होता है वो 40% होता है और ब्लड जो होता है वो 5% के अराउंड, मतलब उसी के करीब करीब में सब चीज इंक्लूडेड होता है। अब हम बात करते हैं मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में। मस्क्यूलर टिश्यू के सेल के अंदर फ्लूइड होता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं और फ्लूइड के चारों तरफ कवरिंग होता है जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। दोस्तों स्ट्रक्चर, फंक्शन तथा लोकेशन के आधार पर मसल टिश्यू को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि वो टिश्यू कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा स्ट्राइटेड मसल टिश्यू, सेकेंड हमारा स्मूथ मसल टिश्यू जिसको हम बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल टिश्यू, और थर्ड हमारा है कार्डियक मसल टिश्यू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्राइटेड मसल टिश्यू की। दोस्तों यहां पर स्ट्राइटेड मसल्स को स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स के नाम से भी हम जानते हैं। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिसको हम अपने मर्जी से मूवमेंट करा सकते हैं, जिसे वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। यह जो मसल होता है वो लॉन्ग फाइबर का बना होता है जिसमें एक के बाद एक लाइट तथा डार्क बैंड होता है। जो लाइट बैंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। आई का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लाइट होता है वो अपने अंदर से आर पार होने देता है। सेकंड होता है हमारा डार्क बैंड। जो डार्क बैंड को हम ए बैंड के नाम से भी जानते हैं। ए बैंड का मतलब होता है एनेस्ट्रोपिक बैंड। ठीक है ना, एनेस्ट्रोपिक का यहां पे सेंस ये है कि जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता है। तो दोस्तों कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो अधिकतर हड्डियों से जुड़े होते हैं तथा बॉडी मूवमेंट में सहायक होते हैं, उसे स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्ट्राइएटेड मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो यह हल्के तथा गहरे रंग में एक रेखा की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे स्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। यह शेप में सिलिंड्रिकल दिखता है जिसमें ब्रांच नहीं होते हैं। दोस्तों स्ट्राइएटेड मसल्स लिम्ब, बॉडी वॉल, फेस, नेक में दिखाई पड़ता है। यह मसल्स जो होता है टंग, फेरिंग्स, डायफ्राम में भी उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो दोस्तों स्ट्राइएटेड मसल्स बहुत ही पावरफुल होता है तथा बहुत ही तेजी से क्या करता है, सिकुड़ता है। यह मसल्स थक जाता है तथा इसको आराम की जरूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्मूथ मसल टिश्यू के बारे में। तो स्मूथ मसल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल या मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होता है, मतलब खुद ही वो फैलता और सिकुड़ता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ओएसोफेगस से लेकर अनस तक इन्हीं मसल्स का बना होता है। दोस्तों मसल टिश्यू हड्डियों से अटैच नहीं होता है। स्मूथ मसल्स में जो सेल पाया जाता है उसको मायोकाइट्स बोलते हैं, जो फूजीफॉर्म में के आकार में होता है। प्रत्येक मसल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। दोस्तों जिस प्रकार हम सेल्स के बारे में पढ़े थे कि सेल्स का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं,
और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक उसी प्रकार स्मूथ मसल्स जो टिश्यू है उनके भी जो सेल होते हैं उसका भी कुछ नामकरण कुछ अलग दिया गया है। तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जो आउटर मस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा, और जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ही बोलते हैं। और ये क्या होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है ना, मतलब इसमें क्या होता है, एक ही न्यूक्लिएट होता है। जबकि हम स्ट्राइएटेड मसल्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब हम बात करते हैं स्मूथ मसल सेल कहां कहां पर पाया जाता है। तो यह हैलो ऑर्गन की दीवार पर, स्टमक में, इंस्टेंटाइन में, यूरिनरी ब्लैडर तथा यूट्रस में पाया जाता है। यह मसल सेल हमारे आंखों में भी पाया जाता है, जो इरिस के साइज को क्या करता है, चेंज करता है। दोस्तों मसल सेल्स के कारण ही हमारे स्किन के जो बाल है डर लगने पे या फिर ठंडा लगने पे खड़े हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्मूथ मसल सेल्स के फंक्शंस के बारे में। तो देखिए स्मूथ मसल सेल्स के कारण ही आहार नली में भोजन का क्या होता है, मूवमेंट होता है। इसके कारण ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिससे कि हमारा फूड हमारे पेट तक पहुंच पाता है। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनमें स्मूथ मसल्स के कारण ही एक्सट्रूसिव मूवमेंट मतलब फैलाव, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलाव प्रोड्यूस होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, गल ब्लैडर तथा यूट्रस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मसल टिश्यू के थर्ड टाइप के बारे में, मतलब कार्डियक मसल्स के बारे में। तो दोस्तों कार्डियक मसल्स दोनों स्मूथ मसल्स तथा स्ट्राइएटेड मसल्स की जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है, दिखाता है, ठीक है ना। इस मसल्स में बहुत सारे शाखाएं होती हैं, मतलब बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं जो आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बनाती हैं। कार्डियक मसल्स केवल हार्ट में ही पाया जाता है। इस मसल्स के प्रत्येक फाइबर या सेल के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसके सार्कोलेमा कहते हैं, तथा उसमें उपस्थित फ्लूइड को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। दोस्तों कार्डियक मसल्स में भी लाइट बैंड तथा डार्क बैंड होता है, जैसे कि हमने स्ट्राइएटेड मसल्स में देखा था। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कार्डियक मसल्स के फंक्शंस के बारे में। कार्डियक मसल्स बिना थके या फिर बिना रुके पूरे लाइफ टाइम तक सिकुड़ता तथा फैलता रहता है। फैलने तथा सिकुड़ने की वजह से ब्लड को पंप करने में सहायता मिलती है, और ब्लड जो होता है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मसल टिश्यू के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फैक्ट बताने से पहले आपको एक चीज और बता दें, एनिमल टिश्यू से रिलेटेड हमने जो भी टॉपिक है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में उसको मैंने दे दिया है, तो उसको भी आप जाके देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो 40% भाग जो होता है वो मसल्स का बना होता है। कितना? 40% जो भाग होता है वो मसल्स का बना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बोन्स होता है वो सबसे ज्यादा हमारे शरीर में होता है, उसके बाद मसल्स होता है, उसके बाद ब्लड्स होता है। देखिए मानव शरीर में 639 मसल्स पाई जाती हैं, जिसमें से 400 जो मसल्स होता है वो स्ट्राइएटेड मसल्स का होता है, और शरीर में सबसे ज्यादा मसल्स जो हमारे पीठ में पाया जाता है, पीठ में 180 मसल्स पाई जाती है। कितना? तो दोस्तों पीठ में जो होता है ना सबसे ज्यादा 180 मसल्स पाया जाता है। दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी मसल्स है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है, और जो सबसे छोटी मसल्स है वो स्टाइपेडियस है। आई होप कि आपको टोटल समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।